स्वीडन का वो शख्स जिसने कुरान पाक की तौहीन की और कई बार कुरान को जलाया, अब इसका चेहरा आम हो चुका था। स्वीडन में ही ये एक दुकानदार के पास कुछ सामान लेने के लिए गया। दुकानदार ने इसको पहचान लिया। वो दुकानदार क्रिश्चियन था, अरबिक क्रिश्चियन, अरब का रहने वाला ईसाई। उसने इसका चेहरा पहचाना और कहा कि तुम कुरान की तौहीन करने वाले इंसान हो, तुम्हें मैं अपना कोई सामान नहीं बेचूंगा। इस पर वो कुरान की तौहीन करने वाला हैवान उससे बहस करने लगा। ما يهمني ما يهمني ما تقول ما يهمني ما يهمني انا اجيت اشتري قال لي ما ابيع لك لانك انت احتقرت الاسلام. انت مالك علاقه انا مسيحي. انت مالك علاقه انا مسيحي. مالك علاقه مالك علاقه مالك علاقه انت انا لي علاقه مالك علاقه انت مالك علاقه انت مو محامي مالك علاقه. انسان شريف وادمي. انا اجيت اشتري كوكاكولا وقال لي ما ابيع لك. يعني انت مادي العالم كلها وحتى بيتنا. تتاذى ما تتاذى مو مشكلتي، هاي مشكلتك. सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। पहली सबसे बड़ी खबर आपको बता चुका हूं और आगे आपको बहुत बड़ी खबर सुनने और देखने को मिलने वाली है। इसके बाद यूएई ने यानी दुबई ने स्वीडिश एम्बेसडर को समन कर लिया कुरान की तौहीन के मामले में। उधर ईरान की राजधानी तेहरान में स्वीडन के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ और स्वीडन के झंडे को आग लगा दी गई। उधर दोस्तों ईरान ने सख्त लहजा अपनाते हुए साफ कह दिया है कि कुरान पाक की तौहीन हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगला जो स्वीडन का एम्बेसडर आने वाला है ईरान, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लंबे समय के बाद आज़रबाईजान किसी मुद्दे पर बोला है। आज़रबाईजान ने भी स्वीडन की निंदा की है और कहा है कि यहाँ जो आपके घर के अंदर कुरान की तौहीन हो रही है, इसको रोके। इसके बाद दोस्तों ब्रिटेन पर भी प्रेशर बना और आखिरकार ब्रिटेन भी बोला। ब्रिटेन ने कहा कि ये आपके यहाँ यानी स्वीडन में जो बार बार कुरान पाक जलाया जा रहा है, ये पूरे मुसलमानों का इंसल्ट है, पूरे मुसलमानों की तौहीन है। इसके बाद दोस्तों अभी ये मामला ठंडा नहीं हुआ था स्वीडन का कि डेनमार्क में एक आतंकी संगठन ने, जो आम नागरिक नहीं है लेकिन डेनमार्क ही हैं, उन्होंने कुरान पाक को जला दिया। तस्वीर आपके सामने। आपने देखा दोस्तों, इराक के झंडे को भी साथ में जलाया। दोस्तों इसके बाद इराक के अंदर लोगों के अंदर फिर से गुस्सा फूटा और इराक के लोग डेनमार्क की एम्बेसी में पहुंच गए थे आगजनी के लिए। वो तो गनीमत ये रही कि इस बार पुलिस ने बचा लिया।
इसके बाद ईरान ने डेनमार्क के एम्बेसडर को समन कर लिया और काफ़ी खरी खोटी सुना कर रख दी। इसके बाद दोस्तों OIC भी जागा और OIC ने भी डेनमार्क की निंदा की है। दोस्तों स्वीडन का मामला चल ही रहा है और इधर डेनमार्क में भी कुरान को जला दिया गया। तो स्वीडन में जो कुरान जलाया गया, जहां पहले जलाया गया, उस पर हसन नसरुल्लाह का खुद का वीडियो सामने आया। उन्होंने कहा कि अरब देशों को स्वीडन के एम्बेसडर को अपने देश से निकाल देना चाहिए और स्वीडन से सारे रिश्ते ख़त्म कर देने चाहिए। इसके बाद जो डेनमार्क में कुरान पाक की तौहीन की गई, इस पर जब सारी दुनिया से, OIC से, अरब देशों से, तमाम अलग अलग देशों से जब डेनमार्क पर प्रेशर बना, तो डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि ये शर्मनाक घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी। दोस्तों डेनमार्क पर सऊदी अरब भी बुरी तरह से भड़का और नाराज़गी जताई। ईरान को तगड़ा झटका रूस की तरफ से लगा है। जनवरी में Su-35 फाइटर जेट की फुल पेमेंट ईरान कर चुका है। एक नहीं दो नहीं कहा जा रहा है, दर्जनों फाइटर जेट की पेमेंट रशिया को ईरान कर चुका था और 3 महीने के अंदर रूस को डिलीवर करना था, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा डिले हो चुका है, लेकिन एक भी फाइटर जेट नहीं मिला। जबकि ईरान ने पैसा भी दिया है और अपने ख़तरनाक ड्रोन भी रशिया को दिए। अब दोस्तों ईरान के डिफेंस मिनिस्टर से जब ये पूछा गया कि फाइटर जेट नहीं मिल रहा है आपको, रशिया से क्या है मामला, तो इस पर जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया, उससे साफ जाहिर हो गया कि अब उसको Su-35 नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्होंने जवाब ये दिया कि हम खुद, ईरान खुद अपना फाइटर जेट अपने दम पर बना सकता है। ये बात तभी बोली जाती है जब सामने से इनकार कर दिया हो। उधर खबर आ रही है कि ईरान के डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर से रूस के डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में कई अहम डील भी हुई हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आपको आने वाले समय में दूंगा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर चीफ ने कहा है, वार्निंग दी है अमेरिका को कि ईरान और रशिया की जो पार्टनरशिप है, ये आपके लिए, अमेरिका के लिए और अमेरिका के तमाम साथियों के लिए एक बड़ा खतरा है। ईरान के खिलाफ पूरी तरह से तैयारी लगातार अमेरिका कर रहा है और कर चुका है। मैं आपको बता चुका हूं, ईरान के समुद्र के इलाके हॉर्मुज़ के आसपास अमेरिका फाइटर जेट और बॉम्बर भी भेज चुका है, सबमरीन भी भेज चुका है। अब खबर यह है कि और नए वॉरशिप और 2500 सैनिक हॉर्मुज़ के इलाके में विद फाइटर जेट लेटेस्ट ड्रोन भेज रहा है। अब तमाम जंगी तैयारी अमेरिका ने ईरान को दिखा दी है। अगली तस्वीर देखिए, ईरान के बेहद करीब हॉर्मुज़ के इलाके में अमेरिका का फाइटर जेट उड़ता हुआ देखा जा सकता है और इसकी तस्वीर भी अमेरिका ने ही जारी की है। Contact. You wanna, is that all you need? That's all I need, thank you. Check is complete. We are ready up front. Sit. Copy that? Disconnect. Disconnect. Awesome, got you Lima Charlie now as well. Ready for contact again. उधर ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार द टेलीग्राफ ने साफ लिख दिया है, ये देख लीजिए, रिपोर्ट सामने मौजूद है कि अमेरिका पर्शियन इलाके में, ईरान के इलाके में जंग की पूरी तैयारी कर रहा है और लगभग तैयारी उसने कर ली है। ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको 3 दिन से दिखा रहा हूँ कि ईरान के खिलाफ लगातार, यहाँ तक कि परमाणु बम भी वो भेज चुका है, परमाणु फाइटर जेट भी भेज चुका है। अमेरिका पूरी तरह से ईरान के खिलाफ तैयार हो चुका है। इसमें सिर्फ अमेरिका नहीं है, साजिश बहुत बड़ी है। अमेरिका के साथ साथ ये असल प्लान इजराइल का है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर तगड़ी पाबंदी लगा दी है। कहा जा रहा है इसके बाद ईरान को ड्रोन के पार्ट्स कहीं से भी नहीं मिलेंगे, बल्कि ऐसी पाबंदियां हालांकि पहले लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ईरान के ड्रोन्स के अंदर यूरोप के देशों के पार्ट्स नज़र आए थे। उधर अमेरिका ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बताया है कि जो ईरानी ग्रुप हैं जो सीरिया में मौजूद हैं, वो इजरायली मिलिट्री और
अमेरिकी मिलिट्री को सीरिया में निशाना बना रहे हैं। ईरान को पर्शिया के इलाके में, ईरान के आसपास हॉर्मुज़ के इलाके में 2,500 से 3,000 सैनिक भेजकर, परमाणु हथियार भेजकर, ख़तरनाक फाइटर जेट भेजकर, F-16, F-35, यानी अमेरिका ने अपनी ऊपर से लेकर पीछे तक की सारी जो ताकत है वो लगा दी है। इसके बावजूद ईरान को जहां यहाँ डरना चाहिए था, बल्कि ईरान ने और उल्टा काम कर दिया। ईरान ने अपने ही देश से एक अमेरिकी नागरिक को डिटेन कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, जिससे ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ने वाला है और बातचीत बिल्कुल बंद हो सकती है। उधर वेस्ट बैंक के इलाके में 2 फिलिस्तीनी बच्चों का एक बार फिर से इजरायली सरकार ने कत्ल कर दिया है। वहीं जेरूशलम के इलाके में फिलिस्तीनी प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे क्योंकि गैर कानूनी तरीके से फिलिस्तीनियों के मकान को तोड़ा जा रहा था। तो फिलिस्तीनी प्रदर्शन करते करते जब उनके नमाज का वक्त हुआ तो नमाज पढ़ने लगे। अब नमाज पढ़ते हुए देखकर लोगों को, फिलिस्तीनियों को शैतान यहूदी के अंदर जाग गया और ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड मारकर नमाजियों को तितर बितर कर दिया। देखिए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। लेकिन अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। वो कब कहां से कौन सा रास्ता निकाल दे हम सोच भी नहीं सकते। जो यहूदी फिलिस्तीनियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, खुद वही यहूदी इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मैं रोज़ दिखा रहा हूँ। लेकिन इतना ही नहीं, जो यहूदी अमेरिका में रहते हैं वो फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए तस्वीर। My name is Rabbi Yisrael David Weiss, and we have come a delegation of rabbis and some from Palestine and from around the world. We have from Europe, and we are here in New York City, front of City Hall, and many of us live here. And the reason we've come to tell the message of the Jews from around the world, Jews who are true to our religion, to Torah, that the world must hear and understand that they are being duped, they are being conned. There is the दोस्तों, ब्रिक्स की मीटिंग हुई है जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैं। इन तमाम देशों की मीटिंग में इन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे पर, भारत ने भी, रशिया ने भी, इन तमाम देशों ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर कहा कि फिलिस्तीन को आज़ाद होना चाहिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए और फिलिस्तीन की राजधानी ईस्ट जेरूशलम होनी चाहिए और इजराइल के जुल्म सितम फिलिस्तीनियों पर बंद होने चाहिए। वहीं श्रीलंका के सांसद श्रीलंका के राष्ट्रपति पर, सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इजराइल जो जेरूशलम में और वेस्ट बैंक में एयर स्ट्राइक कर रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है, फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, उसके खिलाफ श्रीलंका की सरकार आवाज उठाए। हाल ये है कि खुद नेतन्याहू के खिलाफ 2 लाख से ज्यादा यहूदी सड़कों पर उतरकर इजराइल की सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए हैं। देखिए। זה מדהים, זה מרגש. נלך על הביצוע הקלאסי יותר. היסטוריה, פשוט היסטוריה. זה לא נגמר. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת. נפגש בין
मोरक्को और अल्जीरिया एक दूसरे के दुश्मन हैं। मोरक्को को समर्थन दे रहा है, मोरक्को को सपोर्ट कर रहा है इजराइल, तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं तुर्की। खबर यह है कि वो गए हैं मोरक्को के खिलाफ तुर्की से हथियार खरीदने के लिए। अभी कुत्ते की तरह कुछ साल पहले पिटा था आर्मीनिया, फिर से गीदड़ भपकी दे रहा है। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने कहा है कि अजरबैजान से कोई डील नहीं हो रही है, लिहाजा जंग बहुत जल्द हो सकती है। उधर तुर्की के एक होटल में आग लग गई, जिसकी वजह से 2 टूरिस्ट की मौत हो गई और कई घायल हो गए। अमेरिका के मोंटाना के इलाके में तस्वीर देखिए एक बार फिर से कम ये चौथा मामला बता रहा हूँ, चौथा पांचवा। फिर से एक ट्रेन पटरी से उतर गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि खतरनाक केमिकल थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं और कोई भी गैस लीक नहीं हुई। ये थी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।